राजकुमारी ने सबके सामने अपने अतिरिक्त गहने उतार दिए ताकि वह सुनहरे द्वार से गुजर सके। वह द्वार छोटी छोटी घंटियों से ढका हुआ था। केवल वही महिलाएं बिना एक भी घंटी बजाए उसके बीच से निकल सकती थीं, जिनका शरीर पूरी तरह संतुलित हो। सबसे पहले राजकुमारी सिलिन आगे बढ़ी। सबकी निगाहें उसी पर थीं। वह पूरे आत्मविश्वास और शांति से चली और एक भी घंटी नहीं बजी। उसके बाद मिस्र की राजकुमारी की बारी आई। उसने भी हल्के कदमों से चलते हुए आसानी से द्वार पार कर लिया, लेकिन जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं, वह थी राजकुमारी मिया। उसने अपना घूंघट हटाया और उसका बेहद सुंदर चेहरा सबके सामने आ गया। फिर उसने अपना बाहरी वस्त्र उतारा और उसका आकर्षक व्यक्तित्व देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। दरबार में मौजूद हर पुरुष ने सम्मान में अपनी नजरें झुका ली। मिया पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और पहला परीक्षण भी आसानी से पार कर लिया। लेकिन रानी बनने के लिए केवल सुंदरता काफी नहीं थी, उन्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस भी साबित करना था। इसलिए राजा ने अपने सलाहकारों से 3 कठिन पहेलियां तैयार करवाई, लेकिन वे सवाल भी तीनों राजकुमारियों के लिए आसान साबित हुए। तीनों ने बिल्कुल सही उत्तर दिए और मुकाबला अब भी बराबरी पर था। आखिरकार राजा ने अपना अंतिम परीक्षण सामने रखा। कुछ सेवक एक मेज उठाकर लाए। तीनों राजकुमारियां हैरानी से उसे देखने लगी। उनके सामने 3 खाली प्याले रखे गए और फिर उनमें पेय भर दिया गया। राजा ने कहा कि इन 3 प्यालों में से एक में घातक जहर मिला हुआ है। उसका एक घूंट पीते ही इंसान तुरंत मर जाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने मौत की सजा पाए 3 कैदियों को बुलवाया। उन्हें वही पेय पिलाया गया। उनमें से एक कैदी तुरंत जमीन पर गिरा और मर गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर सेवकों ने नए प्याले रखे। तीनों राजकुमारियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। प्यालों को अच्छी तरह बदल दिया गया। पट्टियां हटाने के बाद राजा ने कहा, अगर अभी भी कोई पीछे हटना चाहे तो हट सकता है, लेकिन ऐसा करने पर रानी बनने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मिस्र की राजकुमारी आगे बढ़ी, लेकिन वह प्यालों के पास नहीं गई। वह सीधे वहाँ से बाहर निकल गई। उसने कहा कि उसे जिंदा रहकर अपने परिवार की दौलत विरासत में लेना ज्यादा पसंद है। राजकुमारी सिलिन कुछ देर तक सोचती रही। रानी बनने की चाह में उसने जोखिम उठाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह प्यालों के सामने पहुंची, उसके कदम रुक गए। गलत प्याला चुनने का मतलब सीधी मौत था, इसलिए उसने मियाँ से पहले पीने को कहा। मियाँ बिल्कुल शांत रही। उसने बिना किसी डर के एक प्याला उठाया और एक ही सांस में पूरा पी गई। पूरे दरबार की सांसें थम गई, लेकिन मियाँ को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सिलिन और भी डर गई। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने सबसे दाएं वाला प्याला चुना, लेकिन आखिरी पल में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने हार मान ली। तभी मियाँ ने दूसरा प्याला उठाया और उसे भी बिना रुके पी गई। सिलिन हैरानी से उसे देखती रह गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। मियाँ ने तीसरा और आखिरी प्याला भी उठा लिया और बिना एक पल रुके उसे भी पी गई। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिर भी मियाँ पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। असल में मियाँ शुरुआत से ही सब समझ चुकी थी। उसे पता था कि राजा कभी भी सचमुच का जहर इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कैदी पहले मरा था वह सिर्फ एक नाटक कर रहा था। मियाँ की बुद्धिमानी और साहस से राजा बेहद प्रभावित हुआ। उसी समय उसने मियाँ को नई रानी घोषित कर दिया। अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर मियाँ ने अपनी पूरी किस्मत बदल दी।